दोस्तों सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि हम रोज जिन लोगों से मिलते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे फैसले लेते हैं, उन्हें हम सच में समझ ही नहीं पाते। सोचो अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़े स्कैंडल और सबसे खतरनाक फैसले सिर्फ एक वजह से हुए, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स को गलत पढ़ते हैं। यह है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मैल्कम ग्लैडवेल। एक ऐसी किताब जो तुम्हारी सोच की नींव हिला देती है। मैल्कम ग्लैडवेल, वह लेखक जिसने ह्यूमन बिहेवियर को इतने गहराई से समझा कि उसकी किताबें सिर्फ बेस्ट सेलर्स नहीं बनी, बल्कि माइंडसेट शिफ्टर्स बन गई। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स कोई सिंपल साइकोलॉजी बुक नहीं है। ये एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि हम कितनी बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर लोगों को जज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम लाई पकड़ सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैरेक्टर पहचान सकते हैं। लेकिन सच क्या है? हम बार बार गलती करते हैं। ग्लैडवेल बताते हैं कि इंसान डिफॉल्ट से ट्रस्ट करता है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है जब तक कि बहुत स्ट्रांग प्रूफ ना मिले, और यही टेंडेंसी हमें वल्नरेबल बनाती है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी को पहली नजर में जज कर लिया, कितनी बार किसी की स्माइल देखकर उसे जेन्युइन समझ लिया, कितनी बार किसी के कॉन्फिडेंस को कॉम्पिटेंस समझ लिया। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स तुम्हें सिखाती है कि क्लैरिटी सरफेस पर नहीं होती, ट्रूथ हमेशा विजिबल नहीं होती। हम अक्सर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी बायसिस से डिसीजन लेते हैं, और फिर हम शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। यह किताब तुम्हें विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालती है। यह कहती है, प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम परसेप्शन में है। अगर तुम लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हो, अगर तुम लीडरशिप रोल में हो, अगर तुम बिजनेस करते हो, अगर तुम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो स्ट्रेंजर्स को समझना सीखना जरूरी है। मैल्कम ग्लैडवेल का मैसेज पावरफुल है, ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, सरफेस रीडिंग डेंजरस है। हम अक्सर ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई नर्वस है तो वह गिल्टी है, अगर कोई काल्म है तो इनोसेंट है। लेकिन रियलिटी उलटी भी हो सकती है। यह किताब तुम्हें स्लो डाउन करना सिखाती है, असम्पशन को क्वेश्चन करना सिखाती है, जजमेंट से पहले कॉन्टेक्स्ट समझना सिखाती है। सोचो, अगर तुम ये स्किल मास्टर कर लो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, तुम्हारी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएंगी, तुम्हारे डिसीजंस स्मार्टर हो जाएंगे। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स सिर्फ स्ट्रेंजर्स के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में है, तुम्हारी असम्पशंस के बारे में है। यह किताब तुम्हें हम्बल बनाती है। ये कहती है, शायद तुम सब कुछ नहीं जानते, शायद तुम जितना सोचते हो उससे कम समझते हो। और यही रियलाइजेशन ग्रोथ की शुरुआत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जजमेंट शार्प हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम मैनिपुलेशन से बच सको, अगर तुम चाहते हो कि तुम ह्यूमन बिहेवियर को डीपर लेवल पर समझ सको, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। हर चैप्टर तुम्हें चैलेंज करेगा, हर एग्जाम्पल तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, हर इनसाइट तुम्हारी परसेप्शन अपग्रेड करेगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है, और अवेयरनेस पावर है। दोस्तों, लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है, पीपल रीडिंग स्किल जरूरी है, कंटेक्स्ट अवेयरनेस जरूरी है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स तुम्हें सिखाती है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ट्रूथ लेयर्ड है, पीपल कॉम्प्लेक्स हैं। और अगर तुम कॉम्प्लेक्सिटी को समझना सीख गए तो तुम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। तो अगर तुम रेडी हो अपनी सोच एक्सपैंड करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपनी जजमेंट इंप्रूव करने के लिए, अगर तुम रेडी हो ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपर लेवल पर समझने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर एग्जाम्पल को अब्सॉर्ब करो, हर इंसाइट को अप्लाई करो, क्योंकि जब तुम स्ट्रेंजर्स को बेहतर समझोगे तो तुम दुनिया को बेहतर समझोगे। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग तीनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। चैप्टर 1, फिडेल कास्ट्रोज रिवेंज। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज भी कभी कभी एक इंसान को गलत पढ़ सकती हैं, कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर्स, एक्सपर्ट्स जो सालों से लोगों के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे भी स्ट्रेंजर को समझने में फेल हो सकते हैं। यही कहानी है फिडेल कास्ट्रो की, और यहीं से मैल्कम ग्लैडवेल हमें एक अनकंफर्टेबल सच दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम पकड़ लेंगे, अगर कोई डेंजरस है तो हमें एहसास हो जाएगा, अगर कोई इनोसेंट है तो उसकी आंखें सच बता देंगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है?
फिडेल कास्ट्रो की कहानी इस इल्यूजन को तोड़ती है। दशकों तक अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे हटाने की कोशिश करती रहीं। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, सीक्रेट प्लान्स बने, एजेंट्स भेजे गए, लेकिन बार बार एक ही गलती हुई। उन्होंने कैस्ट्रो को समझा नहीं। उन्होंने असम्पशंस बनाए। उन्होंने सोचा कि वे उसके माइंडसेट को जानते हैं, लेकिन वे उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके एनवायरनमेंट को, उसकी साइकोलॉजी को पूरी तरह नहीं समझ पाए। मैल्कम ग्लैडवेल यहाँ एक पावरफुल पॉइंट रखते हैं। स्ट्रेंजर्स को समझना आसान नहीं है, और जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं समझ गया हूं, वहीं से गलती शुरू होती है। हम सब अपनी डेली लाइफ में यही करते हैं। किसी को पहली बार मिलते हैं और तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, ये भरोसेमंद है, या ये एरोगेंट है, या ये ऑनेस्ट है। लेकिन हम सरफेस सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं, स्माइल, आई कांटेक्ट, टोन, और मान लेते हैं कि हमने कैरेक्टर समझ लिया। ग्लेडवेल कहते हैं, हम डिफॉल्ट टू ट्रुथ करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम नेचुरली लोगों पर भरोसा करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है जब तक कि स्ट्रॉन्ग प्रूफ न मिल जाए, और यही ह्यूमन नेचर हमें वल्नरेबल बनाती है। कैस्ट्रो की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये बताती है कि पावर, इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग सब होने के बावजूद अगर तुम स्ट्रेंजर को कॉन्टेक्स्ट के बिना जज करोगे तो तुम गलत हो सकते हो। कॉन्टेक्स्ट, ये वर्ड सिंपल है लेकिन पावरफुल है। किसी इंसान का बिहेवियर उसके एनवायरनमेंट से जुड़ा होता है। उसकी कल्चर, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेशर, उसका बैकग्राउंड, सब उसके एक्शंस को शेप करते हैं। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट इग्नोर करते हो तो तुम सिर्फ हाफ स्टोरी देख रहे हो, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई नर्वस है तो गिल्टी है, अगर काम है तो इनोसेंट है, लेकिन रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें सिखाती है कि ह्यूमिलिटी जरूरी है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सब समझते हो तो ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन अगर तुम एक्सेप्ट करते हो कि ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है तो अवेयरनेस शुरू होती है। ये किताब हमें स्लो डाउन करना सिखाती है, जजमेंट से पहले पॉज करना सिखाती है, असम्पशन से पहले क्वेश्चन करना सिखाती है। कैस्ट्रो की स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम लीडर हो, अगर तुम बिजनेस में हो, अगर तुम रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हो, तो स्ट्रेंजर्स को सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। लेकिन पढ़ने से पहले सुनना सीखो, ऑब्जर्व करो, कॉन्टेक्स्ट समझो, इमीडिएट कंक्लूजन मत बनाओ। मैल्कम ग्लैडवेल का मैसेज क्लियर है, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लोग सिंपल नहीं है, ट्रूथ सरफेस पर नहीं होता। अगर तुम लाइफ में स्मार्ट डिसीजंस लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी असम्पशंस चैलेंज करनी होंगी, क्योंकि कई बार बिगेस्ट मिस्टेक्स इग्नोरेंस से नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस से होती है। हम सोचते हैं कि हम लाई डिटेक्ट कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैरेक्टर इंस्टेंटली पहचान सकते हैं, लेकिन साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कुछ और कहते हैं। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें अवेयर बनाने के लिए है। जब अवेयरनेस आती है तो एम्पैथी आती है, जब एम्पैथी आती है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है, जब कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है तो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं, और जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हैं तो सक्सेस नेचुरल हो जाती है। कैस्ट्रो की कहानी हमें याद दिलाती है कि पावर भी गलत हो सकती है, अथॉरिटी भी गलत हो सकती है, ट्रेनिंग भी गलत हो सकती है, लेकिन अगर तुम हम्बल हो, अगर तुम सीखने के लिए ओपन हो, अगर तुम कॉन्टेक्स्ट सीख करते हो, तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो। ये ऑडियो बुक सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये मिरर है। ये तुम्हें दिखाती है कि तुम कितनी बार स्ट्रेंजर्स को सरफेस से जज करते हो, और फिर जेंटली कहती है, शायद तुम रीथिंक करो। अगर तुम अपनी परसेप्शन अपग्रेड कर लो तो तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो, गलत ट्रस्ट से बच सकते हो, गलत सस्पिशन से बच सकते हो। अवेयरनेस प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, और ह्यूमिलिटी स्ट्रेंथ है। आज से डिसाइड करो, मैं असम्पशन कम करूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट समझूंगा, मैं सरफेस सिग्नल्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं पॉज करूंगा, बिकॉज स्ट्रेंजर्स को समझना स्किल है, और ये स्किल डेवलप की जा सकती है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स तुम्हें ये स्किल देती है। ये तुम्हें सिखाती है कि दुनिया सिंपल नहीं है, और यही कॉम्प्लेक्सिटी समझना ग्रोथ है। तो अगर तुम रेडी हो अपनी थिंकिंग को चैलेंज करने के लिए, अगर तुम रेडी हो ह्यूमन साइकोलॉजी को डीपर लेवल पर समझने के लिए, तो इस जर्नी में आगे बढ़ो। हर एग्जाम्पल तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगा, हर इनसाइट तुम्हें हम्बल बनाएगा, हर चैप्टर तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ाएगा। और याद रखो, सही डिसीजन सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आते, सही डिसीजंस अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, और अंडरस्टैंडिंग तब आती है
जब तुम स्ट्रेंजर्स को सच में समझने की कोशिश करते हो। चैप्टर 2, गेटिंग टू नो द फ्यूरर। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक ऐसी कहानी के सामने खड़ा करते हैं जो अनकंफर्टेबल है लेकिन जरूरी है। यह कहानी है उस दौर की जब कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग एडोल्फ हिटलर से मिले, उसके साथ बैठे, उससे बात की और ये मान बैठे कि वे उसे समझ गए हैं। सोचो, जब कोई पावरफुल लीडर तुम्हारे सामने बैठा हो, काल्म हो, पोलाइट हो, कॉन्फिडेंट हो, तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? वो सिग्नल्स पढ़ता है, वो बॉडी लैंग्वेज देखता है, वो टोन सुनता है और फिर क्वाइटली एक कंक्लूजन बना लेता है, यह इंसान रीजनेबल है। लेकिन क्या बिहेवियर हमेशा इंटेंशन का सही रिफ्लेक्शन होता है? यही सवाल मैल्कम ग्लैडवेल उठाते हैं। कई डिप्लोमैट्स और लीडर्स ने हिटलर से मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने उसे रैशनल, कंपोज्ड, इवन चार्मिंग पाया और फिर उन्होंने अपने देश लौटकर कहा, हम उसे समझते हैं, वह एक्सट्रीम नहीं है, वह मैनेजेबल है। लेकिन हिस्ट्री ने क्या दिखाया? यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अक्सर स्ट्रेंजर्स को सरफेस सिग्नल से जज करते हैं। अगर कोई काल्म है तो हम अस्यूम करते हैं कि वह स्टेबल है, अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो हम अस्यूम करते हैं कि वह ऑनेस्ट है। ग्लैडवेल इसे ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। हमें लगता है कि लोगों की फीलिंग्स और इंटेंशंस उनके चेहरे पर लिखी होती हैं, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। कभी कभी जो सबसे शांत दिखता है वही सबसे डिटरमिन्ड हो सकता है, जो सबसे पोलाइट लगता है वही सबसे डेंजरस भी हो सकता है। ये चैप्टर हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें हम्बल बनाने के लिए है। हम सब अपने डेली लाइफ में यही गलती करते हैं। इंटरव्यू में कैंडिडेट कॉन्फिडेंट लगा तो हम मान लेते हैं कि वह कॉम्पिटेंट है। मीटिंग में कोई स्मूथ बोलता है तो हम मान लेते हैं कि वह ट्रस्टवर्दी है। कोई नर्वस है तो हम सोचते हैं कि वह गिल्टी है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि हम डिफॉल्ट टू ट्रूथ करते हैं, हम नेचुरली ट्रस्ट करते हैं, हम अस्यूम करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है और जब कोई काम और चार्मिंग होता है तो हमारा ट्रस्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट पावरफुल है और डेंजरस भी। हिटलर से मिलने वाले लीडर्स इंटेलिजेंट थे, एक्सपीरियंस थे, ट्रेन थे, फिर भी वे रॉन्ग जजमेंट कर बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्टेक्स्ट को अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने डीपर मोटिव्स को समझने की कोशिश कम की, उन्होंने बिहेवियर को इंटेंशन समझ लिया। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि स्ट्रेंजर्स को समझने के लिए पेशेंस चाहिए, सरफेस रीडिंग नहीं, डीप क्वेश्चनिंग चाहिए। अगर तुम लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो तो तुम्हें यह एक्सेप्ट करना होगा कि तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। तुम्हारी फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्ट नहीं होती और यह वीकनेस नहीं है, यह अवेयरनेस है। अवेयरनेस स्ट्रेंथ है। जब तुम जानते हो कि ह्यूमन जजमेंट लिमिटेड है, तब तुम केयरफुल बनते हो, तुम स्लो डाउन करते हो, तुम कंफर्म करते हो, तुम कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हो। यह चैप्टर हमें एक और पावरफुल लेसन देता है। चार्म प्रूफ नहीं है, कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं है, कामनेस प्रूफ नहीं है। प्रूफ फैक्ट से आता है, बिहेवियर ओवर टाइम से आता है, पैटर्न से आता है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपनी सर्टेनिटी पर क्वेश्चन करें। कितनी बार तुमने सोचा, मुझे इस इंसान के बारे में फीलिंग आ रही है, मैं समझ गया हूं, लेकिन फीलिंग हमेशा फैक्ट नहीं होती। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें सिखाती है कि ह्यूमिलिटी जरूरी है। जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम गलत हो सकते हो, तभी तुम सच में सीख सकते हो। यह चैप्टर हमें हिस्ट्री के एक पेनफुल एग्जाम्पल से यह दिखाता है कि मिस रीडिंग कितनी कॉस्टली हो सकती है, लेकिन डेली लाइफ में भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। रॉन्ग हायरिंग डिसीजन, रॉन्ग पार्टनरशिप, रॉन्ग ट्रस्ट, सब असम्पशन से शुरू हो सकते हैं। अगर तुम लीडर हो, एंटरप्रेन्योर हो, मैनेजर हो या बस एक कॉन्शियस इंसान हो, तो यह लेसन क्रिटिकल है। स्लो जजमेंट, डीप लिसनिंग, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। मैल्कम ग्लैडवेल का मैसेज सिंपल है, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट, पीपल आर कॉम्प्लिकेटेड, सिग्नल्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो, तुम बेटर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तुम स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हो। ये चैप्टर तुम्हें सिनिकल नहीं बनाता, ये तुम्हें कॉशियस बनाता है। ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ऑब्जर्व करो, लेकिन असम्पशन मत बनाओ। लिसन करो, लेकिन वेरीफाई भी करो, क्योंकि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, स्मार्ट परसेप्शन से भी आती है। और स्मार्ट परसेप्शन तब आती है जब तुम स्ट्रेंजर्स को समझने की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट करते हो। अगर तुम रेडी हो अपनी थिंकिंग अपग्रेड करने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपनी जजमेंट शार्पन करने के लिए,
तो ये जर्नी तुम्हारे लिए है। हर स्टोरी तुम्हें सोचने पर मजबूर करेगी, हर एग्जाम्पल तुम्हें हम्बल बनाएगा, और अंत में तुम रियलाइज करोगे कि स्ट्रेंजर्स को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सीखने के लिए ओपन हो तो तुम बेटर, वाइजर और मोर अवेयर इंसान बन सकते हो। चैप्टर 3, द क्वीन ऑफ क्यूबा। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां तलवार या युद्ध से नहीं लिखी जाती, वे लिखी जाती हैं ट्रस्ट से, भरोसे से, और उस भरोसे के टूटने से। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो चौंका देती है। द क्वीन ऑफ क्यूबा, एक ऐसी औरत जो साधारण दिखती थी, शांत, कल्चर्ड, रिफाइंड, जिसने सालों तक पावरफुल लोगों का भरोसा जीता, CIA तक का भरोसा। और फिर एक दिन सच सामने आया, वह डबल एजेंट थी। सोचो, ट्रेन्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिनका काम ही है लाइस पकड़ना, डिसेप्शन समझना, वे भी उसे पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वह नॉर्मल दिखती थी, काल्म थी, फ्रेंडली थी, कॉन्फिडेंट थी। और हमारा दिमाग क्या करता है? हम अस्यूम करते हैं कि जो नॉर्मल दिखता है वह नॉर्मल है, जो फ्रेंडली है वह लॉयल है, जो कंपोज्ड है वह ऑनेस्ट है। यही है डिफॉल्ट टू ट्रूथ। हम इंसान नेचुरली ट्रस्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है जब तक कि हमें स्ट्रांग प्रूफ ना मिल जाए, और यही टेंडेंसी हमें ह्यूमन बनाती है, लेकिन वल्नरेबल भी। द क्वीन ऑफ क्यूबा की कहानी सिर्फ एस्पियनाज की नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी की कहानी है। हम सोचते हैं कि लाई डिटेक्ट करना आसान है, कि नर्वसनेस गिल्ट है, कि कॉन्फिडेंस ऑनेस्टी है, लेकिन साइंस और रियल लाइफ स्टोरीज कुछ और कहती हैं। कई बार जो सबसे स्टेडी दिखता है वही सबसे कैलकुलेटेड होता है, जो सबसे काम दिखता है वही सबसे डिसिप्लिन्ड लायर हो सकता है। ये चैप्टर हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जागरूक करने के लिए है। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि इमोशंस और इंटेंशंस चेहरे पर लिखे होते हैं, लेकिन रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, लोग लेयर्ड होते हैं। द क्वीन ऑफ क्यूबा सालों तक सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया। उन्होंने सरफेस बिहेवियर को रियलिटी मान लिया, और जब ट्रस्ट ऑटोमेटिक हो जाए तब मैनिपुलेशन आसान हो जाता है। यह लेसन अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंस अवेयरनेस है, ह्यूमिलिटी है, यह मानना कि हम गलत हो सकते हैं। डेली लाइफ में भी यही पैटर्न चलता है। हम किसी कोलेग को चार्मिंग देखकर इंस्टेंटली ट्रस्ट कर लेते हैं, हम किसी कॉन्फिडेंट स्पीकर को एक्सपर्ट मान लेते हैं, हम किसी पोलाइट व्यक्ति को हार्मलेस समझ लेते हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट कहाँ है, पैटर्न कहाँ है, वेरिफिकेशन कहाँ है? टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें सिखाती है कि स्मार्ट बनना मतलब सिनिकल बनना नहीं है, स्मार्ट बनना मतलब अवेयर बनना है। ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंडली मत करो, ऑब्जर्व करो लेकिन असम्पशन मत बनाओ, लिसन करो लेकिन डीपर क्वेश्चन भी पूछो। द क्वीन ऑफ क्यूबा की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि सिस्टम कितना फ्रेजाइल हो सकता है जब वह ह्यूमन जजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स मिस्टेक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये रियलाइजेशन हमें वीक नहीं बनाती, ये हमें केयरफुल बनाती है। केयरफुल डिसीजंस लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल का मैसेज क्लियर है, स्ट्रेंजर्स को समझना आसान नहीं है। बिहेवियर हमेशा इंटेंशन रिवील नहीं करता, स्माइल हमेशा लॉयल्टी नहीं होती, और सबसे बड़ा लेसन, ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। जब तुम सोचते हो मैं समझ गया हूं, तब तुम क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, और वहीं से ब्लाइंड स्पॉट शुरू होता है। अगर तुम लाइफ में बेटर रिलेशनशिप्स चाहते हो, बेटर हायरिंग डिसीजंस, बेटर पार्टनरशिप्स, बेटर लीडरशिप, तो तुम्हें यह स्किल डेवलप करनी होगी। स्लो डाउन, कॉन्टेक्स्ट देखो, टाइम के साथ पैटर्न ऑब्जर्व करो, इमीडिएट जजमेंट अवॉइड करो। ये चैप्टर हमें अवेयरनेस देता है कि ट्रस्ट पावरफुल है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट कॉस्टली है। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि ह्यूमन बिहेवियर मिसलीडिंग हो सकता है, तब तुम स्मार्टर बनते हो, तुम क्यूरियोसिटी डेवलप करते हो, तुम असम्पशन कम करते हो, तुम एम्पैथी बढ़ाते हो, क्योंकि कई बार लोग लाई नहीं कर रहे होते, बस उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से बाहर निकालती है। ये हमें सिखाती है कि दुनिया ग्रे है, पीपल कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। द क्वीन ऑफ क्यूबा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सरफेस सिग्नल्स लिमिटेड हैं। अगर तुम सिर्फ सरफेस देखोगे तो मिस्टेक करोगे, अगर तुम डीपर जाओगे तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी पावर है। आज से डिसाइड करो, मैं क्विक जजमेंट नहीं करूंगा,
मैं कॉन्टेक्स्ट सीख करूंगा, मैं ओवर कॉन्फिडेंस से बचूंगा, मैं अवेयरनेस बिल्ड करूंगा। क्योंकि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, करेक्ट परसेप्शन से भी आती है। और करेक्ट परसेप्शन तब आती है जब तुम स्ट्रेंजर्स को समझने की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट करते हो। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यही सिखाते हैं। स्ट्रेंजर्स पजल हैं, लेकिन अगर तुम पेशेंट हो, हम्बल हो, ओपन हो, तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो और शायद बेहतर दुनिया बना सकते हो। चैप्टर 4, द होली फूल। कभी कभी हम किसी इंसान को देखकर तुरंत सोच लेते हैं, यह तो अजीब है, यह नॉर्मल नहीं है, यह कुछ गलत कर रहा होगा। और यहीं से हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात करते हैं। हम अक्सर इनोसेंस को गिल्ट समझ लेते हैं और गिल्ट को इनोसेंस, और इस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग की जड़ है हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन। द होली फूल हमें यह समझाता है कि हम बिहेवियर को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। अगर कोई सोशली ऑकवर्ड है, अगर कोई नर्वस है, अगर कोई सिचुएशन में स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, तो हम उसे सस्पिशियस मान लेते हैं। लेकिन क्या हर अनयूजुअल बिहेवियर क्रिमिनल होता है? क्या हर ऑकवर्ड इंसान गिल्टी होता है? हमारे दिमाग में एक टेम्पलेट होता है कि नॉर्मल कैसा दिखता है, और जो उस टेम्पलेट में फिट नहीं होता उसे हम खतरे की तरह देखने लगते हैं। ग्लैडवेल बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है। कल्चर, पर्सनैलिटी, ट्रॉमा, बैकग्राउंड सब बिहेवियर को शेप करते हैं। लेकिन हम इन लेयर्स को इग्नोर करके सिर्फ सरफेस रिएक्शन पर डिसीजन ले लेते हैं। कई बार कोई इंसान इनोसेंट होता है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज नर्वस होती है। हम सोचते हैं वह कुछ छुपा रहा है, जबकि सच ये है कि वह सिचुएशन से अनकंफर्टेबल है। हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई गिल्टी है तो वह डर जाएगा, और अगर इनोसेंट है तो कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन रियलिटी उलटी भी हो सकती है। यही चैप्टर हमें एम्पैथी सिखाता है। जब हम किसी स्ट्रेंजर को जज करते हैं तो हम अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के लेंस से देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी अपनी कहानी लेकर आया है। उसका बिहेवियर उसके लाइफ एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। द होली फूल हमें यह भी सिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस भी गलती कर सकते हैं, सिस्टम्स भी ह्यूमन जजमेंट पर डिपेंड करते हैं, और जब ह्यूमन जजमेंट फ्लॉड है तो डिसीजन भी फ्लॉड हो सकते हैं। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन पावरफुल है। क्योंकि अगर तुम ये समझ जाओ कि बिहेवियर हमेशा इंटेंशन रिवील नहीं करता, तो तुम स्मार्टर बन जाओगे, तुम क्विक जजमेंट कम करोगे, तुम कॉन्टेक्स्ट ढूंढोगे, तुम स्लो डाउन करोगे। और यही मैच्योरिटी है। हमारी दुनिया फास्ट है, हम इंस्टेंट ओपिनियन बनाते हैं, सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखते हैं और तुरंत कंक्लूजन बना लेते हैं। लेकिन लाइफ शॉर्ट क्लिप्स नहीं है, लाइफ फुल स्टोरी है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें इनकरेज करते हैं कि हम अपनी सर्टेनिटी को क्वेश्चन करें। क्या सच में मैं इस इंसान को समझता हूं? क्या मैं सिर्फ सरफेस रिएक्शन पर डिसीजन ले रहा हूं? क्या मैं कॉन्टेक्स्ट मिस कर रहा हूं? द होली फूल एक रिमाइंडर है कि इनोसेंस लाउड नहीं होती, इनोसेंस हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं दिखती, इनोसेंस कभी कभी कंफ्यूज, नर्वस, इवन ऑकवर्ड दिखती है। और अगर तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस को ट्रूथ मानोगे तो तुम मिस्टेक करोगे। ये चैप्टर हमें ह्यूमिलिटी देता है। ह्यूमिलिटी ये मानने की कि हम सब बायस्ड हैं, ह्यूमिलिटी ये मानने की कि हम सब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेते हैं, ह्यूमिलिटी ये मानने की कि हम गलत हो सकते हैं। और यही रियलाइजेशन ग्रोथ की शुरुआत है। अगर तुम लीडर हो, मैनेजर हो, टीचर हो, पेरेंट हो, तो ये लेसन क्रिटिकल है। हर ऑकवर्ड स्टूडेंट लेजी नहीं होता, हर क्वाइट एम्प्लॉय डिसएंगेज नहीं होता, हर नर्वस कैंडिडेट इनकॉम्पिटेंट नहीं होता। समटाइम्स दे आर जस्ट डिफरेंट। और डिफरेंस थ्रेट नहीं है, डिफरेंस कॉम्प्लेक्सिटी है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें सिखाती है कि एम्पैथी वीकनेस नहीं है, एम्पैथी इंटेलिजेंस है। जब तुम स्लो जजमेंट करते हो, जब तुम डीपर लिसनिंग करते हो, तो तुम बेटर डिसीजंस लेते हो। द होली फूल हमें यह भी सिखाता है कि जस्टिस सिर्फ रूल्स से नहीं बनती, जस्टिस अंडरस्टैंडिंग से बनती है। अगर हम स्ट्रेंजर्स को अनफेयरली जज करते रहेंगे तो सोसाइटी में मिसट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट सीख करेंगे, पेशेंस रखेंगे, तो ट्रस्ट स्ट्रॉन्गर होगा। ये चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि ये हमें चैलेंज करता है। ये कहता है तुम जितना सोचते हो उतना क्लियर नहीं देखते। और ये इंसल्ट नहीं है, ये इन्विटेशन है। इन्विटेशन टू ग्रो, इन्विटेशन टू बिकम मोर अवेयर, इन्विटेशन टू अपग्रेड योर परसेप्शन। अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें लोगों को समझना होगा, और लोगों को समझने के लिए तुम्हें उनकी सरफेस एक्सप्रेशन से आगे देखना होगा। बिहेवियर पजल है,
लेकिन पजल सॉल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए। आज से डिसाइड करो, मैं इंस्टेंट जजमेंट कम करूंगा, मैं ऑकवर्डनेस को गिल्ट नहीं मानूंगा, मैं कॉन्फिडेंस को ऑटोमेटिक ट्रूथ नहीं मानूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट सीख करूंगा। क्योंकि दुनिया सिंपल नहीं है, पीपल सिंपल नहीं है, और कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं, विजडम है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यही सिखाते हैं। स्ट्रेंजर्स को समझना कठिन है, लेकिन अगर तुम ओपन माइंड के साथ अप्रोच करोगे तो तुम गलतियों से बच सकते हो, और शायद तुम एक बेटर लिसनर, बेटर लीडर और बेटर इंसान बन सकते हो। यही है द होली फूल का लेसन। स्लो डाउन, लिसन डीपर, जज केयरफुली, और रिमेंबर, हर अजीब दिखने वाला इंसान गिल्टी नहीं होता, और हर कॉन्फिडेंट दिखने वाला इंसान इनोसेंट नहीं होता। ट्रूथ सरफेस पर नहीं मिलता, ट्रूथ पेशेंस में मिलता है। चैप्टर 5, केस स्टडी, द बॉय इन द शावर। कभी कभी एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया को हिला देती है। एक मोमेंट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद जो होता है वह सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि सोसाइटी की सोच को भी एक्सपोज कर देता है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक ऐसे केस के सामने खड़ा करते हैं जिसे सुनकर दिल भारी हो जाता है। द बॉय इन द शावर। एक लड़का, एक गलत फहमी, और फिर असम्पशंस की एक लंबी चेन। ये कहानी हमें मजबूर करती है ये पूछने के लिए, हम स्ट्रेंजर्स को कितना समझते हैं और हम कितनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं। जब हम किसी सिचुएशन को देखते हैं हम तुरंत एक नैरेटिव बना लेते हैं। ये गलत है, ये सस्पिशियस है, ये डेंजरस है। लेकिन हम रेयरली रुकते हैं और पूछते हैं, क्या मैं पूरी स्टोरी जानता हूं? ग्लैडवेल बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग स्टोरीज बनाते हैं। हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से फुल पिक्चर बना लेते हैं और फिर उसी पिक्चर पर एक्ट करते हैं। द बॉय इन द शावर केस हमें यह दिखाता है कि जब असम्पशन फैक्ट से ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो इनजस्टिस हो सकता है। कभी कभी बिहेवियर मिसअंडरस्टूड होता है, कभी कभी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी ढूंढते हैं। हमें क्लियर विलन चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। रियलिटी मैसी होती है, हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि गिल्ट विजिबल होगा, कि रॉन्ग इंटेंशन ऑब्वियस होगा, लेकिन रियलिटी में ट्रूथ लेयर्ड होता है। ये चैप्टर अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि जजमेंट पावर है और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब तुम किसी स्ट्रेंजर को देखते हो तुम सिर्फ एक स्नैपशॉट देख रहे होते हो, लेकिन तुम्हारा माइंड पूरी मूवी बना लेता है। ग्लैडवेल हमें चैलेंज करते हैं, स्लो डाउन। क्या मैं फैक्ट्स जानता हूं? क्या मैं कॉन्टेक्स्ट समझता हूं? क्या मैं अपनी बायस से डिसीजन ले रहा हूं? यह सिर्फ लीगल सिस्टम की बात नहीं है, यह हमारी डेली लाइफ की बात है। ऑफिस में, स्कूल में, सोशल मीडिया पर हम एक क्लिप देखते हैं और इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। हम एक रूमर सुनते हैं और इंस्टेंटली बिलीव कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने वेरीफाई किया? द बॉय इन द शावर हमें याद दिलाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, लेकिन अवेयरनेस प्रोटेक्टिव हो सकती है। अगर हम एम्पैथी से देखें, अगर हम पेशेंस रखें, अगर हम कॉन्टेक्स्ट सीख करें, तो हम गलतियों से बच सकते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, स्ट्रेंजर्स पजल हैं, और पजल सॉल्व करने के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए, सर्टेनिटी नहीं। जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मैं समझ गया हूं, तब तुम क्वेश्चन करना बंद कर देते हो, और वहीं डेंजर शुरू होता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस ह्यूमन बायसेस से फ्री नहीं हैं। सिस्टम्स भी असम्पशंस पर एक्ट कर सकते हैं, और जब असम्पशन स्ट्रांग हो जाए तो ट्रूथ दब सकता है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? ह्यूमिलिटी। ये मानना कि मैं गलत हो सकता हूं, ये मानना कि स्टोरी इनकम्प्लीट हो सकती है, ये मानना कि बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है। अगर तुम लीडर हो, अगर तुम पेरेंट हो, अगर तुम टीचर हो, तो यह लेसन लाइफ चेंजिंग है। हर अनयूजुअल बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है, हर साइलेंस गिल्ट नहीं है, हर कंफ्यूजन डिसेप्शन नहीं है। समटाइम्स इट इज जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें सिनिकल नहीं बनाती, ये हमें कॉन्शियस बनाती है। ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंड मत बनो, क्वेश्चन करो लेकिन अनफेयर मत बनो, जज करो लेकिन वेरीफाई भी करो। यह चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि फेयरनेस सिर्फ इंटेंशन से नहीं आती, फेयरनेस अवेयरनेस से आती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी डिसीजन स्मार्टर हों, कि तुम्हारी रिलेशनशिप्स डीपर हों, कि तुम्हारी लीडरशिप स्ट्रॉन्गर हो, तो तुम्हें स्ट्रेंजर्स को समझने की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्ट करनी होगी। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, पीपल सिंपल नहीं है, ट्रूथ सरफेस पर नहीं है, और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम इमोशनली मैच्योर बनते हो। द बॉय इन द शावर सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये मिरर है।
ये तुम्हें दिखाता है कि तुम कितनी जल्दी कंक्लूजन बना लेते हो। और फिर जेंटली कहता है, शायद पॉज करो। पॉज पावर है। पॉज क्लैरिटी देता है। पॉज जस्टिस देता है। आज से डिसाइड करो, मैं क्विक जजमेंट कम करूंगा। मैं कॉन्टेक्स्ट ढूंढूंगा। मैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से फुल कंक्लूजन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्ट्रेंजर्स को समझना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम पेशेंट हो, हम्बल हो, अवेयर हो, तो तुम बेटर डिसीजंस ले सकते हो और शायद किसी की जिंदगी बदल सकते हो। यही है इस चैप्टर का लेसन। लिसन डीपर, क्वेश्चन वाइजली, जज केयरफुली और याद रखो, हर स्टोरी में सरफेस से ज्यादा होता है। चैप्टर 6, द फ्रेंड्स फैलेसी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर कोई हमारा दोस्त है, अगर हम उसके साथ समय बिताते हैं, अगर हम उसके साथ हंसते हैं, तो हम उसे सच में जानते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात करते हैं, जिसे वह कहते हैं द फ्रेंड्स फैलेसी। ये फैलेसी क्या है? ये वह भ्रम है जिसमें हम सोचते हैं कि फैमिलियरिटी का मतलब अंडरस्टैंडिंग है, कि प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्लैरिटी है, कि दोस्ती का मतलब ट्रूथ तक पहुंच है। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम सबके पास ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि कभी कभी स्ट्रेंजर्स से ज्यादा हम अपने दोस्तों को गलत समझ लेते हैं। हम अस्यूम करते हैं कि क्योंकि हम किसी को लंबे समय से जानते हैं, इसलिए हम उसकी इंटेंशंस, उसके कैरेक्टर, उसकी ऑनेस्टी को पूरी तरह समझते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान लेयर्ड है। हर इंसान के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो सरफेस पर नहीं दिखती। मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स डिफॉल्ट टू ट्रूथ करते हैं। हम नेचुरली ट्रस्ट करते हैं, और जब वह ट्रस्ट दोस्ती के साथ जुड़ जाता है, तो वह और भी स्ट्रांग हो जाता है। अगर कोई स्ट्रेंजर हमें कुछ कहे तो हम शायद क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगर वही बात कोई फ्रेंड कहे तो हम डाउट कम करेंगे। यही है फ्रेंड्स फैलेसी। हम सोचते हैं कि क्लोजनेस हमें इम्यूनिटी दे देती है डिसेप्शन से, लेकिन हिस्ट्री और साइकोलॉजी कुछ और कहती है। कई बड़े स्कैंडल्स में, कई बड़े बिट्रेयल्स में विक्टिम्स अक्सर कहते हैं, मुझे कभी शक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था कि क्वेश्चन करना बंद हो गया। ये चैप्टर हमें सिनिकल नहीं बनाता, ये हमें अवेयर बनाता है। दोस्ती पावरफुल है, ट्रस्ट ब्यूटीफुल है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट रिस्की है। हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई क्लोज फ्रेंड परेशान है, तो हम उसकी आंखों में देखकर समझ जाएंगे। अगर वह झूठ बोल रहा है, तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन रियलिटी में इवन क्लोज फ्रेंड्स लाई डिटेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, इमोशंस हाइड हो सकते हैं, इंटेंशंस मास्क हो सकते हैं। द फ्रेंड्स फैलेसी हमें यह सिखाती है कि फेमिलियरिटी क्लैरिटी की गारंटी नहीं है। हम अक्सर अपने फ्रेंड्स के बिहेवियर को एक्सक्यूज कर देते हैं। वह ऐसा नहीं हो सकता, वह ऐसा करेगा ही नहीं। लेकिन ट्रूथ अनकंफर्टेबल हो सकता है। यह चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि यह हमें चैलेंज करता है। क्या मैं अपने क्लोज सर्कल को सच में समझता हूं, या मैं असम्पशन पर जी रहा हूं? और यह सिर्फ डिसेप्शन की बात नहीं है, यह मिसअंडरस्टैंडिंग की भी बात है। कभी कभी फ्रेंड हर्ट होता है, लेकिन हम नोटिस नहीं करते। कभी कभी फ्रेंड स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन हम अस्यूम करते हैं कि सब ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर कुछ सीरियस होगा तो वह बता देगा। लेकिन लोग हमेशा नहीं बताते। मैल्कम ग्लैडवेल हमें एम्पैथी की तरफ ले जाते हैं। क्लोज रिलेशनशिप्स में भी क्यूरियोसिटी जरूरी है, क्वेश्चन पूछना जरूरी है, डीप लिसनिंग जरूरी है। फैमिलियरिटी कंप्लेसेंसी पैदा कर सकती है, और कंप्लेसेंसी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर तुम लीडर हो, मैनेजर हो, पार्टनर हो, तो ये लेसन क्रिटिकल है। सिर्फ इसलिए कि तुम सालों से किसी के साथ काम कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसकी इनर वर्ल्ड जानते हो। कम्युनिकेशन एफर्ट मांगती है, कनेक्शन एफर्ट मांगता है, अंडरस्टैंडिंग एफर्ट मांगती है। द फ्रेंड्स फैलेसी हमें यह भी सिखाती है कि हम अक्सर मैं उसे जानता हूं कहकर कॉन्वर्सेशन बंद कर देते हैं। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम ओपन माइंड रखते हैं। क्लोज रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। रिस्पेक्ट का मतलब ऑनेस्ट डायलॉग है। ट्रस्ट करो, लेकिन क्यूरियस रहो। सपोर्ट करो, लेकिन ऑब्जर्व भी करो। बिलीव करो, लेकिन वेरीफाई करने से मत डरो। ये चैप्टर हमें बैलेंस सिखाता है। नॉट पैरानॉइड, नॉट नेइव, अवेयर। अगर तुम लाइफ में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि नोइंग समवन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये स्टैटिक नहीं है। लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, प्रेशर बिहेवियर बदल देता है। और अगर तुम असम्पशन पर टिके रहोगे, तो रियलिटी मिस कर दोगे।
टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें याद दिलाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं होती। समटाइम्स इट हैपन्स विद द पीपल क्लोजेस्ट टू अस। और सॉल्यूशन क्या है? ह्यूमिलिटी। ये मानना कि मैं सब कुछ नहीं जानता। ये पूछना कि क्या तुम सच में ठीक हो। ये सुनना बिना इंटरप्ट किए। जब हम क्यूरियोसिटी और एम्पैथी कंबाइन करते हैं तब रिलेशनशिप्स डीपन होती हैं। द फ्रेंड्स फैलेसी एक वार्निंग नहीं है, ये इनविटेशन है। इनविटेशन टू कम्युनिकेट बेटर, इनविटेशन टू लिसन डीपर, इनविटेशन टू सी बियॉन्ड कंफर्ट। आज से डिसाइड करो, मैं फैमिलियरिटी को अंडरस्टैंडिंग नहीं मानूंगा। मैं क्लोज रिलेशनशिप्स में भी क्यूरियोसिटी रखूंगा। मैं असम्पशन की जगह कॉन्वर्सेशन चुनूंगा, क्योंकि सच्ची कनेक्शन सर्टेनिटी से नहीं, ओपननेस से बनती है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो तुम सिर्फ स्ट्रेंजर्स को ही नहीं, अपने क्लोजेस्ट पीपल को भी बेहतर समझने लगते हो। यही है इस चैप्टर का रियल पावर। अंडरस्टैंड स्लोली, ट्रस्ट वाइजली, लिसन डीपली। और याद रखो, कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा फेमिलियर लगता है वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। चैप्टर 7, अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अमेंडा नॉक्स केस। कभी कभी एक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाता है और पूरी दुनिया फैसला सुना देती है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक ऐसी कहानी के बीच ले जाते हैं जिसने मीडिया, लॉ और पब्लिक ओपिनियन तीनों को झकझोर दिया। यह है अमेंडा नॉक्स केस। सोचो, एक यंग स्टूडेंट, एक फॉरेन कंट्री, एक ब्रूटल क्राइम और फिर सस्पेशन। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, मीडिया हेडलाइंस बनती हैं, कैमरास जूम करते हैं, एक्सप्रेशंस एनालाइज होते हैं और अचानक एक इंसान ग्लोबल विलन बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम बिहेवियर देखकर ट्रूथ पहचान सकते हैं? अमेंडा नॉक्स के केस में यही हुआ। इंटेरोगेशन के दौरान उसके रिएक्शंस को स्ट्रेंज कहा गया, उसका काम रहना सस्पिशियस माना गया, उसका इमोशनल पैटर्न नॉर्मल जैसा नहीं था, इसलिए उसे गिल्टी समझा गया। लेकिन क्या हर इंसान स्ट्रेस में एक जैसा बिहेव करता है? मैल्कम ग्लैडवेल हमें याद दिलाते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई इनोसेंट है तो वे एग्जैक्टली वैसे रिएक्ट करेगा जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। वो रोएगा, वो पैनिक करेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? ट्रॉमा हर इंसान में अलग तरह से एक्सप्रेस होता है। फियर अलग अलग फेसेस पहनता है, शॉक अलग अलग रिएक्शंस देता है। अमेंडा नॉक्स केस हमें दिखाता है कि जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से मैच नहीं करती तो हम रियलिटी को गलत मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर वह इनोसेंट है तो वह ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन सही सवाल यह होना चाहिए, क्या हम जानते हैं कि इनोसेंस कैसी दिखती है? यह चैप्टर पावरफुल है क्योंकि यह हमें अनकंफर्टेबल जोन में ले जाता है। हम रियलाइज करते हैं कि मीडिया नैरेटिव कितना स्ट्रांग हो सकता है। जब बार बार एक स्टोरी रिपीट होती है तो वह सच लगने लगती है। हम सरफेस बिहेवियर को कैरेक्टर समझ लेते हैं। स्माइल सस्पिशियस लगती है, कामनेस कोल्ड लगती है, कंफ्यूजन मैनिपुलेशन लगती है। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। ग्लैडवेल हमें यह समझाते हैं कि इंट्रोगेशन भी कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंस, स्ट्रेस, फियर सब रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अमेंडा नॉक्स एक फॉरेन कंट्री में थी, अलग लीगल सिस्टम, अलग कल्चर, अलग एक्सपेक्टेशन। और जब कल्चर क्लैश होता है मिसअंडरस्टैंडिंग एम्पलीफाई हो सकती है। यह चैप्टर हमें मीडिया लिटरेसी भी सिखाता है। हर हेडलाइन ट्रूथ नहीं होती, हर वायरल क्लिप फुल स्टोरी नहीं होती। हम अक्सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से फुल जजमेंट बना लेते हैं और जब पब्लिक ओपिनियन बन जाता है तो प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, परसेप्शन रियलिटी को शेप कर सकता है। मैल्कम ग्लैडवेल का मैसेज क्लियर है, ह्यूमन बीइंग्स लाई डिटेक्ट करने में उतने अच्छे नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि बॉडी लैंग्वेज ट्रूथ रिवील कर देगी, लेकिन साइंस कहती है कि कॉन्फिडेंस और गिल्ट का क्लियर कनेक्शन नहीं है। अमेंडा नॉक्स केस हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। यह कहता है, शायद तुम जितना सोचते हो उतना एक्यूरेटली जज नहीं कर सकते। और यह वीकनेस नहीं है, यह अवेयरनेस है। अगर तुम लीडर हो, जज हो, जर्नलिस्ट हो या बस एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो यह लेसन क्रिटिकल है। क्विक जजमेंट डेंजरस हो सकता है, असम्पशन डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। यह चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि यह हमें चैलेंज करता है कि हम अपनी सर्टेनिटी को क्वेश्चन करें। क्या मैं फैक्ट्स जानता हूं? क्या मैं कॉन्टेक्स्ट समझता हूं? क्या मैं नैरेटिव से इन्फ्लुएंस्ड हूं? टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें सिखाती है कि स्ट्रेंजर्स को समझना कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर सरफेस सिग्नल है, लेकिन ट्रूथ डीपर लेयर में होता है।
अगर हम पेशेंस रखें, अगर हम कल्चरल डिफरेंस समझें, अगर हम इमोशन के मल्टीपल एक्सप्रेशंस एक्सेप्ट करें, तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। अमेंडा नॉक्स केस सिर्फ लीगल स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन स्टोरी है। ये रिमाइंडर है कि परसेप्शन पावरफुल है, लेकिन परफेक्ट नहीं। आज से डिसाइड करो, मैं हेडलाइन से फुल स्टोरी अश्यूम नहीं करूंगा। मैं बिहेवियर को ऑटोमेटिक गिल्ट या इनोसेंस नहीं मानूंगा। मैं कॉन्टेक्स्ट सीख करूंगा, क्योंकि जस्टिस अवेयरनेस मांगती है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमिलिटी मांगती है, और मेच्योरिटी तब आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि स्ट्रेंजर्स को समझना आसान नहीं है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यही सिखाते हैं, स्लो डाउन, लिसन केयरफुली, क्वेश्चन वाइजली, जज रिस्पॉन्सिबली, और याद रखो, हर चेहरा जो कैमरा पर दिखता है उसकी पूरी कहानी कैमरा नहीं दिखाता। ट्रूथ ऑफ्टन हाइड्स बिहाइंड एक्सपेक्टेशन। और अगर तुम सच में अवेयर बनना चाहते हो, तो तुम्हें सरफेस से आगे देखना सीखना होगा। यही है इस चैप्टर की असली ताकत। चैप्टर 8, केस स्टडी, द फ्रेटर्निटी पार्टी। कभी कभी एक पार्टी, एक रात, एक डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक ऐसे केस के सामने खड़ा करते हैं जिसे सुनकर सिर्फ कान नहीं, कॉन्शियंस भी जाग जाता है। द फ्रेटर्निटी पार्टी कोई सिंपल कॉलेज स्टोरी नहीं है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, अल्कोहल, परसेप्शन और कंसेंट की कॉम्प्लेक्सिटी की कहानी है। सोचो, एक क्राउडेड पार्टी, लाउड म्यूजिक, अल्कोहल फ्लोइंग, लाफ्टर, केओस, एनर्जी हाई, और फिर दो लोग एक कमरे में चले जाते हैं। बाद में जो हुआ उसके बारे में दोनों की कहानी अलग है। यहीं से सवाल शुरू होता है, ट्रूथ क्या है? क्या हम इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में बिहेवियर को क्लियरली समझ सकते हैं? क्या हम दूसरे के इंटेंशन को एक्यूरेटली रीड कर सकते हैं? ग्लैडवेल इस केस के थ्रू एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने रखते हैं। जब अल्कोहल इन्वॉल्व होता है तो कम्युनिकेशन अनरिलायबल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम सिग्नल समझ रहे हैं, हम सोचते हैं कि सामने वाला विलिंग है, हम सोचते हैं कि साइलेंस अग्रीमेंट है, लेकिन रियलिटी ब्लर्ड होती है। अल्कोहल ब्रेन के डिसीजन मेकिंग सेंटर को स्लो कर देता है, जजमेंट डिस्टॉर्ट हो जाती है, रिस्क असेसमेंट कमजोर हो जाता है, और फिर हम बाद में कहते हैं, मुझे लगा सब ठीक था। द फ्रेटर्निटी पार्टी हमें यह सिखाता है कि परसेप्शन और रियलिटी हमेशा अलाइंड नहीं होते। हम अक्सर असम्पशन पर एक्ट करते हैं। हम यह अस्यूम कर लेते हैं कि अगर सामने वाला रेजिस्ट नहीं कर रहा तो कंसेंट है, लेकिन कंसेंट क्लैरिटी मांगता है। साइलेंस कंसेंट नहीं है, कंफ्यूजन कंसेंट नहीं है, इंटॉक्सिकेशन कंसेंट नहीं है। यह चैप्टर सिर्फ लीगल केस नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। जब एनवायरनमेंट कैओटिक हो, जब अल्कोहल हैवी हो, जब प्रेशर हाई हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यह समझाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स लाई डिटेक्ट करने में वीक हैं, और इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में तो और भी वीक हो जाते हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि मैं सिचुएशन कंट्रोल में हूं, लेकिन साइंस कहती है अल्कोहल तुम्हें ओवर एस्टिमेट कराता है। द फ्रेटर्निटी पार्टी हमें अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने पर मजबूर करता है। क्या हमने कभी असम्पशन के आधार पर डिसीजन लिया है? क्या हमने कभी सिचुएशन को गलत पढ़ा है? क्या हमने कभी यह मान लिया कि सामने वाला ठीक है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने लाउडली ना नहीं कहा? यह चैप्टर ब्लेम का गेम नहीं है, यह अवेयरनेस का लेसन है। कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, रिस्पेक्ट नॉन निगोशिएबल होना चाहिए, कंसेंट एंथुसियास्टिक होना चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं है तो स्टॉप करो, अगर डाउट है तो आस्क करो, अगर कंफ्यूजन है तो पॉज करो। ग्लैडवेल हमें यह भी बताते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी कॉन्टेक्स्ट मिस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज, मीडिया, पब्लिक ओपिनियन अब सब नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन नैरेटिव सिंपल होता है, रियलिटी कॉम्प्लेक्स होती है। द फ्रेटर्निटी पार्टी हमें यह सिखाता है कि हाई स्टेक्स सिचुएशन में ह्यूमिलिटी जरूरी है। ह्यूमिलिटी यह मानने की कि मैं गलत पढ़ सकता हूं, ह्यूमिलिटी यह मानने की कि परसेप्शन अनरिलायबल हो सकता है, ह्यूमिलिटी यह पूछने की क्या तुम कंफर्टेबल हो। यह चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि यह हमें बेटर बनने का इनविटेशन देता है। बेटर लिसनर, बेटर कम्युनिकेटर, बेटर ह्यूमन। जब तुम स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, स्पेशली वनरेबल एनवायरनमेंट में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। पावर डायनेमिक्स समझो, कॉन्टेक्स्ट समझो, इमोशनल स्टेट समझो। अल्कोहल एक्सक्यूज नहीं है, कंफ्यूजन एक्सक्यूज नहीं है, रिस्पेक्ट कॉन्शियस डिसीजन है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें यह सिखाती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होती, कई बार वो प्रिडिक्टेबल होती है।
अगर एनवायरनमेंट रिस्की है, अगर कम्युनिकेशन अनक्लियर है, तो रिस्क बढ़ेगा। सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस, क्लियर कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड करेज टू पॉज। द फ्रेटर्निटी पार्टी हमें रिमाइंड करता है कि लाइफ में मैच्योरिटी सिर्फ एम्बिशन से नहीं आती, मैच्योरिटी अकाउंटेबिलिटी से आती है। आज से डिसाइड करो, मैं असम्पशन पर एक्ट नहीं करूंगा, मैं क्लैरिटी सीख करूंगा, मैं रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दूंगा, मैं डाउट में स्टॉप करूंगा। क्योंकि स्ट्रेंजर्स को समझना कठिन है और हाई स्टेक सिचुएशन में मिस्टेक कॉस्टली हो सकती है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यही सिखाते हैं। परसेप्शन लिमिटेड है, लेकिन अवेयरनेस लिमिटलेस हो सकती है। स्लो डाउन, आस्क क्लियरली, रिस्पेक्ट डीपली, और याद रखो, साइलेंस एग्रीमेंट नहीं है, कंफ्यूजन क्लैरिटी नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा शेयर्ड होती है। जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम सिर्फ स्मार्टर नहीं बनते, तुम सेफर और मोर रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हो। यही है इस चैप्टर की असली ताकत। चैप्टर 9, KSM, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्ट्रेंजर इज अ टेररिस्ट। कभी कभी सवाल इतना डरावना होता है कि हम उसे पूछने से भी घबराते हैं। अगर स्ट्रेंजर सिर्फ कंफ्यूज्ड, ऑकवर्ड या मिसअंडरस्टूड नहीं है, अगर वो टेररिस्ट है तो, अगर सामने वाला इंसान सच में डेंजरस है तो, तब क्या हमारी डिफॉल्ट ट्रस्ट करना कमजोरी बन जाती है? मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में खालिद शेख मोहम्मद, जिसे KSM कहा जाता है, के जरिए हमें एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दिखाते हैं। 9 नवंबर के मास्टरमाइंड में से एक ऐसा इंसान जिसने हजारों लोगों की मौत की योजना बनाई, और जब उसे पकड़ा गया तो इंट्रोगेशन शुरू हुआ। अब यहां सवाल है, जब स्ट्रेंजर सच में एनिमी हो, तब ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है? हम पहले चैप्टर्स में देख चुके हैं कि हम डिफॉल्ट टू ट्रूथ करते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, हम अस्यूम करते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है। लेकिन जब सामने वाला ट्रेंड लायर हो, जब सामने वाला आइडियोलॉजी के लिए कमिटेड हो, तब क्या होता है? KSM का केस हमें दिखाता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में भी ह्यूमन मिसअंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। इंटेरोगेशन टेक्निक्स यूज हुई, प्रेशर क्रिएट हुआ, हार्श मेथड्स अप्लाई हुए, लेकिन क्या ट्रूथ फोर्स से निकलता है? ग्लैडवेल यहां एक अनकंफर्टेबल पॉइंट उठाते हैं। टॉर्चर और एक्सट्रीम प्रेशर से रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पेन इंसान को ट्रूथ बोलने पर मजबूर नहीं करता, पेन उसे पेन खत्म करने के लिए कुछ भी बोलने पर मजबूर करता है। जब स्ट्रेंजर टेररिस्ट हो, तब फियर डिसीजन मेकिंग ड्राइव करता है। फियर रैशनैलिटी को ओवरशैडो कर देता है। पोस्ट 9/11 अमेरिका में फियर इंटेंस था, नेशन हर्ट था, एंगर हाई था, और ऐसे मोमेंट में ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। लेकिन पैराडॉक्स क्या है? अगर हम ट्रस्ट पूरी तरह खत्म कर दें तो सोसाइटी कैसे चलेगी? ये चैप्टर हमें बैलेंस सिखाता है। नाइव ट्रस्ट डेंजरस है, लेकिन ब्लाइंड सस्पिशन भी डिस्ट्रक्टिव है। KSM का केस हमें यह समझाता है कि एक्सट्रीम इविल भी ह्यूमन बिहेवियर के रूल से बाहर नहीं है। टेररिस्ट भी ह्यूमन साइकोलॉजी से ऑपरेट करता है। फियर, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, ये फैक्टर्स बिहेवियर शेप करते हैं। अगर हम सिर्फ मॉन्स्टर लेबल लगा दें तो अंडरस्टैंडिंग बंद हो जाती है, और जब अंडरस्टैंडिंग बंद हो जाती है तो स्ट्रैटेजी कमजोर हो जाती है। मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं, इवन व्हेन द स्ट्रेंजर इज अ टेररिस्ट, ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स मैटर। ट्रूथ बिल्ड होता है रपोर से, इंफॉर्मेशन ट्रस्ट बेस्ड डायलॉग से निकलती है, कॉन्टेक्स्ट समझने से क्लैरिटी आती है। अगर हम फियर से ड्रिवन होकर एक्ट करेंगे तो ओवर रिएक्शन होगा। ओवर रिएक्शन इनजस्टिस क्रिएट कर सकता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि सर्टेनिटी डेंजरस है। हम सोचते हैं यह एनिमी है इसलिए यह हमेशा लाई करेगा, लेकिन रियलिटी लेयर्ड है। कुछ इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो सकती है, कुछ मैनिपुलेट की गई हो सकती है। इंटेरोगेशन साइंस बताती है कि एम्पैथी बेस्ड टेक्निक्स अक्सर हार्श मेथड से ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। यह सुनकर शॉक लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजी सिंपल है। जब इंसान खुद को ह्यूमनली ट्रीटेड महसूस करता है तो वह ओपन होने की संभावना ज्यादा रखता है। KSM चैप्टर हमें यह नहीं कहता कि खतरा इग्नोर करो, यह कहता है स्मार्ट बनो, फियर से नहीं क्लैरिटी से एक्ट करो। अगर स्ट्रेंजर टेररिस्ट है तो भी तुम्हें डिसिप्लिन्ड अप्रोच चाहिए, इमोशनली ड्रिवन रिएक्शन नहीं। यह लेसन डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। कई बार हम किसी को एनिमी बना लेते हैं, ऑफिस राइवल, पॉलिटिकल ओपोनेंट, सोशल मीडिया क्रिटिक, और फिर हम अस्यूम कर लेते हैं कि वह 100% रॉन्ग है। लेकिन पोलराइजेशन क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें याद दिलाती है
कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक्सट्रीम लेवल्स पर भी होती है। जब स्टेक्स हाई हों तब काम रहना और भी जरूरी है। जब फियर इंटेंस हो तब रैशनैलिटी और भी जरूरी है। KSM का केस हमें यह सिखाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ पावर नहीं है। इंटेलिजेंस डिसिप्लिन है, इमोशनल कंट्रोल है, स्ट्रैटेजिक पेशेंस है। अगर तुम लीडर हो, डिसीजन मेकर हो, तो यह लेसन क्रिटिकल है। फियर क्विक एक्शन चाहता है, विजडम थॉटफुल एक्शन चाहता है। क्विक एक्शन सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन थॉटफुल एक्शन सॉल्व करता है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें इनवाइट करते हैं कि हम ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से बाहर आए। गुड वर्सेस इविल सिंपल नैरेटिव है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टैंडिंग एनिमी की आइडियोलॉजी, मोटिवेशन और साइकोलॉजी, ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। आज से डिसाइड करो, मैं फियर से ड्रिवन होकर रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं क्लैरिटी सीख करूंगा, मैं एक्सट्रीम सिचुएशन में भी डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा। क्योंकि स्ट्रेंजर्स को समझना कठिन है, और जब स्ट्रेंजर डेंजरस हो तब ये और भी कठिन है। लेकिन मैच्योरिटी यही है, इमोशन को कंट्रोल करना, परसेप्शन को क्वेश्चन करना और स्मार्ट डिसीजन लेना। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें यह सिखाती है कि ट्रस्ट और सस्पिशन दोनों टूल्स हैं। बैलेंस की है। जब तुम ये बैलेंस सीख जाते हो तो तुम सिर्फ सेफर नहीं बनते, तुम वाइजर बनते हो, और विजडम ही अल्टीमेट सिक्योरिटी है। यही है इस चैप्टर की असली ताकत। चैप्टर 10, सिल्विया प्लैथ। कभी कभी सबसे बड़ी गलत फहमी किसी अजनबी के साथ नहीं होती, बल्कि उस इंसान के साथ होती है जिसे हम दुनिया के सामने खुला हुआ समझते हैं। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक बेहद संवेदनशील और गहरी कहानी के पास ले जाते हैं, सिल्विया प्लैथ की कहानी। सिल्विया प्लैथ एक ब्रिलियंट कवयित्री, एक क्रिएटिव माइंड, एक ऐसी महिला जिसकी राइटिंग इंटेंस थी, ऑनेस्ट थी, इमोशनल थी। लोग उनकी कविताएं पढ़ते थे और सोचते थे हम उन्हें जानते हैं, क्योंकि जब कोई अपना दर्द लिख देता है तो हमें लगता है कि वह ट्रांसपेरेंट है, कि वह पूरी तरह समझ में आ गया है। लेकिन क्या एक्सप्रेशन अंडरस्टैंडिंग के बराबर होता है? यही इस चैप्टर का कोर सवाल है। सिल्विया प्लैथ ने अपनी पोएट्री में लोनलीनेस, डार्कनेस और डिस्पेयर को एक्सप्रेस किया, और जब बाद में उन्होंने अपनी लाइफ खत्म की तो लोगों ने उनकी राइटिंग को क्लू की तरह पढ़ा, जैसे सब कुछ पहले से लिखा हुआ था, जैसे ट्रेजेडी ऑब्वियस थी। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाते हैं। हिंडसाइट हमें इल्यूजन देता है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पैटर्न्स साफ दिखते हैं, लेकिन उस मोमेंट में क्लैरिटी उतनी सिंपल नहीं होती। हम सोचते हैं कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो वह विजिबल होगा, अगर कोई सुसाइडल है तो वह सिग्नल देगा, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो हम उसकी आंखों में देख लेंगे। लेकिन रियलिटी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ह्यूमन पेन हमेशा लाउड नहीं होता, मेंटल स्ट्रगल हमेशा विजिबल नहीं होती। सिल्विया प्लैथ की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि हम बिहेवियर और आर्ट को लिटरल प्रेडिक्शन की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी इमोशन का एक्सप्रेशन है, फ्यूचर का रोड मैप नहीं। ग्लैडवेल यहाँ डिप्रेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच कनेक्शन दिखाते हैं। कई बार लोग आउटवर्डली फंक्शनल दिखते हैं, दे वर्क, दे स्माइल, दे राइट, दे क्रिएट, लेकिन अंदर केओस हो सकता है। हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई इंटेंस सैडनेस फील कर रहा है तो वह ओपनली कोलैप्स करेगा, लेकिन कुछ लोग साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं। यह चैप्टर सिर्फ एक पोएट की कहानी नहीं है, यह रिमाइंडर है कि मेंटल हेल्थ इनविजिबल हो सकती है। हम डेली लाइफ में भी यही मिस्टेक करते हैं। हम कहते हैं वह तो नॉर्मल लग रहा था, वह तो हंस रहा था, उसने कभी बताया नहीं। लेकिन स्ट्रगल हमेशा विजिबल नहीं होती। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें एम्पैथी सिखाती है। जब हम किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं तो हम सरफेस एक्सप्रेशन देखते हैं, लेकिन सरफेस और इनर वर्ल्ड अलग हो सकते हैं। सिल्विया प्लैथ का केस हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है। यह कहता है तुम हमेशा सब कुछ नहीं जान सकते, तुम हमेशा पेन डिटेक्ट नहीं कर सकते, और इसका मतलब यह नहीं कि तुम केयरलेस हो। इसका मतलब यह है कि ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी रियल है। यह चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि यह हमें बेहतर लिसनर बनने का इन्विटेशन देता है। अगर कोई इंटेंस इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है तो उसे ड्रामेटिक लेबल मत दो। अगर कोई साइलेंट है तो अस्यूम मत करो कि वह फाइन है। आस्क जेंटली, लिसन पेशेंटली, बी प्रेजेंट। मेंटल हेल्थ गेसिंग गेम नहीं है। इट रिक्वायर्स कॉन्वर्सेशन, इट रिक्वायर्स केयर। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यह भी सिखाते हैं कि हाइंडसाइट बायस डेंजरस है। जब ट्रेजेडी हो जाती है तो हम क्लूज ढूंढते हैं, लेकिन रियलिटी में क्लूज हमेशा क्लियर नहीं होते।
ये रियलाइजेशन हमें जजमेंट से एम्पैथी की तरफ ले जाता है। अगर तुम पेरेंट हो, फ्रेंड हो, पार्टनर हो, तो ये लेसन क्रिटिकल है। साइलेंस कंफर्ट का साइन नहीं है। क्रिएटिविटी स्टेबिलिटी का प्रूफ नहीं है। स्माइल हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है। सिल्विया प्लैथ की स्टोरी हमें यह भी सिखाती है कि आर्ट एक्सप्रेशन है, कन्फेशन नहीं। हर इंटेंस पोएम फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं होती। हर डार्क थॉट डेस्टिनी नहीं होती। ह्यूमन माइंड कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सेप्ट करना मैच्योरिटी है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें स्लो डाउन करना सिखाती है। क्विक इंटरप्रिटेशन मत करो, असम्पशन मत बनाओ, सरफेस बिहेवियर से फुल कंक्लूजन मत निकालो। अगर कोई स्ट्रेंजर इंटेंस दिखता है तो क्यूरियस बनो। अगर कोई क्लोज पर्सन क्वाइट है तो चेक इन करो। यह चैप्टर हमें रिमाइंड करता है कि अंडरस्टैंडिंग एफर्ट मांगती है और एम्पैथी इंटेंशनल एक्शन है। आज से डिसाइड करो, मैं सरफेस सिग्नल्स पर फाइनल जजमेंट नहीं बनाऊंगा। मैं इमोशनल एक्सप्रेशन को सिंपलिस्टिक तरीके से इंटरप्रेट नहीं करूंगा। मैं लोगों से पूछूंगा, तुम सच में कैसे हो? क्योंकि स्ट्रेंजर्स ही नहीं, कभी कभी अपने लोग भी मिस्ट्री होते हैं और मिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है। मिस्ट्री क्यूरियोसिटी मांगती है। क्यूरियोसिटी कनेक्शन बनाती है। सिल्विया प्लैथ की कहानी हमें दुख देती है, लेकिन साथ में अवेयरनेस भी देती है। अवेयरनेस की ह्यूमन पेन सटल हो सकता है। अवेयरनेस की एम्पैथी पावरफुल है। अवेयरनेस की लिसनिंग लाइफ सेविंग हो सकती है। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स का यह चैप्टर हमें सिखाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक नहीं है। इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, इट रिक्वायर्स हार्ड। और जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम सिर्फ स्मार्टर नहीं बनते, तुम काइंडर बनते हो। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है। चैप्टर 11, केस स्टडी द कैंसास सिटी एक्सपेरिमेंट्स। कभी कभी समाज की सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमें पता है कि अपराध क्यों होता है। हमें लगता है कि हमें पता है कि लोग कानून क्यों तोड़ते हैं। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाते हैं कि रियलिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा जटिल है। यह है कैंसस सिटी एक्सपेरिमेंट्स की कहानी। सोचो, 1990 के दशक में कैंसस सिटी में पुलिस ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे इलीगल गन्स पर फोकस करेंगे, अगर वे प्रोएक्टिवली सस्पिशियस लोगों को रोकेंगे, चेक करेंगे, सर्च करेंगे, तो क्राइम कम होगा। लॉजिक सिंपल था, ज्यादा पुलिस प्रेजेंस, ज्यादा चेक्स, कम क्राइम। सरफेस पर यह स्ट्रैटेजी सही लगती है, स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। लेकिन क्या सरफेस लॉजिक हमेशा सही होता है? यही मैल्कम ग्लैडवेल हमें पॉज करने को कहते हैं। जब पुलिस ने एग्रेसिवली स्टॉप एंड सर्च शुरू किया तो गन्स जरूर रिकवर हुए, लेकिन साथ ही मिसट्रस्ट भी बढ़ा। कम्युनिटी और पुलिस के बीच डिस्टेंस बढ़ गया, सस्पिशन बढ़ गया और सवाल खड़ा हुआ, क्या शॉर्ट टर्म सक्सेस लॉन्ग टर्म डैमेज बना रहा है? यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरैक्शन पावर डायनेमिक्स से जुड़ा होता है। जब अथॉरिटी स्ट्रेंजर से मिलती है तो असम्पशन दोनों तरफ काम करती है। पुलिस सोच सकती है यह सस्पिशियस दिखता है, सिटीजन सोच सकता है मुझे अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। और जब ट्रस्ट कमजोर हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग एम्पलीफाई हो जाती है। कैंसस सिटी एक्सपेरिमेंट्स हमें दिखाते हैं कि नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स पूरी स्टोरी नहीं बताते। गन रिकवरी बढ़ी, हाँ, लेकिन कम्युनिटी ट्रस्ट घटा, यह भी सच है। और जब ट्रस्ट गिरता है तो कोऑपरेशन भी गिरता है। मैल्कम ग्लैडवेल का मैसेज क्लियर है, ह्यूमन इंटरैक्शन सिर्फ डेटा से सॉल्व नहीं होती। साइकोलॉजी मैटर करती है, परसेप्शन मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रेंजर्स पर ज्यादा कंट्रोल रखेंगे तो सोसाइटी सेफ होगी, लेकिन सेफ्टी सिर्फ कंट्रोल से नहीं आती, सेफ्टी ट्रस्ट से भी आती है। यह चैप्टर अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि यह हमें ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से बाहर लाता है। पुलिस गुड या बैड का सिंपल नैरेटिव नहीं है। कम्युनिटी राइट या रॉन्ग का सिंपल नैरेटिव नहीं है। रियलिटी लेयर्ड है। जब स्ट्रेंजर और अथॉरिटी इंटरैक्ट करते हैं तो दोनों अपनी हिस्ट्री लेकर आते हैं। अगर हिस्ट्री में मिसट्रस्ट है तो इंटरैक्शन टेंस होगा। कैंसस सिटी एक्सपेरिमेंट्स हमें यह सिखाते हैं कि पॉलिसी बनाते समय ह्यूमन बिहेवियर समझना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ नंबर्स देखोगे तो पिक्चर इनकम्प्लीट होगी। अगर तुम ह्यूमन इमोशन इग्नोर करोगे तो रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल होगा। यह लेसन डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर तुम बॉस हो और तुम स्ट्रिक्ट कंट्रोल से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट गिर सकता है।
अगर तुम पेरेंट हो और सिर्फ पनिशमेंट से डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो बिहेवियर बदल सकता है, लेकिन कनेक्शन टूट सकता है। कंट्रोल और ट्रस्ट के बीच बैलेंस जरूरी है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें यह भी दिखाते हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरैक्शन में ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम काम करती है। पुलिस बिहेवियर को थ्रेट समझ सकती है, सिटीजन पुलिस बिहेवियर को एग्रेशन समझ सकता है, और दोनों अपनी नैरेटिव में कन्विंस्ड हो जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, स्लो जजमेंट। अगर सोसाइटी सेफ चाहिए तो ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग चाहिए तो रिस्पेक्ट बिल्ड करना होगा। कैंसस सिटी एक्सपेरिमेंट्स हमें यह सिखाते हैं कि इंटेंशन और इम्पैक्ट अलग हो सकते हैं। इंटेंट गुड हो सकता है, इम्पैक्ट हार्मफुल हो सकता है, और मेच्योरिटी यही है कि हम इम्पैक्ट इवैल्यूएट करें। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें बार बार याद दिलाती है, स्ट्रेंजर्स को समझना आसान नहीं है। अथॉरिटी इंटरैक्शन और भी कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम लीडर हो, पॉलिसी मेकर हो, मैनेजर हो, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। डिसीजन लेते समय पूछो, क्या मैं सिर्फ डेटा देख रहा हूं? क्या मैं ह्यूमन परसेप्शन समझ रहा हूं? क्या लॉन्ग टर्म ट्रस्ट शॉर्ट टर्म गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि यही हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ये कहता है पावर केयरफुली यूज करो। ये कहता है कंट्रोल और कंपैशन साथ में चल सकते हैं। ये कहता है सेफ्टी सिर्फ एनफोर्समेंट से नहीं, रिलेशनशिप से भी आती है। आज से डिसाइड करो, मैं स्ट्रेंजर्स को स्टीरियोटाइप नहीं करूंगा। मैं अथॉरिटी को ब्लाइंड विलन या ब्लाइंड हीरो नहीं मानूंगा। मैं कॉन्टेक्स्ट सीख करूंगा। मैं लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को वैल्यू करूंगा, क्योंकि सोसाइटी कनेक्शन से चलती है। अगर ट्रस्ट टूटेगा तो फियर बढ़ेगा। अगर फियर बढ़ेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। कैंसस सिटी एक्सपेरिमेंट्स हमें यह सिखाते हैं कि रियल सिक्योरिटी अवेयरनेस से आती है। अवेयरनेस की ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। अवेयरनेस की परसेप्शन पावरफुल है। अवेयरनेस की ट्रस्ट फ्रैजाइल है। जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम सिर्फ स्मार्टर नहीं बनते, तुम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो। और शायद यही इस चैप्टर का अल्टीमेट लेसन है। स्ट्रेंजर्स से मिलने पर सिर्फ सस्पिशन मत रखो, समझ भी रखो। कंट्रोल के साथ कंपैशन रखो, डेटा के साथ एम्पैथी रखो, और याद रखो सेफ्टी नंबर से नहीं, ट्रस्ट से टिकती है। चैप्टर 12, सैंड्रा ब्लैंड। कभी कभी एक साधारण सी मुलाकात, एक ट्रैफिक स्टॉप, एक छोटी सी बातचीत पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। मैल्कम ग्लैडवेल इस चैप्टर में हमें सैंड्रा ब्लैंड की कहानी के जरिए यह दिखाते हैं कि स्ट्रेंजर्स को गलत समझने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। सोचो, एक महिला अपनी नई जॉब शुरू करने जा रही है। रास्ते में पुलिस उसे रोकती है। एक रूटीन स्टॉप, कुछ मिनटों की बात, लेकिन टोन बदलती है, वर्ड्स बदलते हैं, एटीट्यूड क्लैश करता है, और धीरे धीरे एक सिंपल इंटरैक्शन कॉन्फ्रंटेशन बन जाता है। सवाल यह है, क्या हुआ? क्या यह सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट था? क्या यह सिर्फ एटीट्यूड का मामला था, या यह मिसअंडरस्टैंडिंग थी? सैंड्रा ब्लैंड कॉन्फिडेंट थी, असर्टिव थी। उन्होंने सवाल पूछे, उन्होंने डिसएग्री किया। लेकिन क्या डिसएग्रीमेंट थ्रेट है? हम ट्रांसपेरेंसी अस्यूम करते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई काम है तो कोऑपरेटिव है, अगर कोई फर्म है तो अग्रेसिव है, अगर कोई लाउड है तो गिल्टी है। लेकिन रियलिटी सिंपल नहीं है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें दिखाते हैं कि स्ट्रेंजर के साथ इंटरेक्शन कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है। पावर डायनामिक मैटर करता है, टोन मैटर करती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। पुलिस ऑफिसर सिचुएशन को अथॉरिटी के लेंस से देख रहा था, सैंड्रा ब्लैंड सिचुएशन को डिग्निटी के लेंस से देख रही थी। दोनों अपनी पर्सपेक्टिव में कन्विंस थे, और जब टू नैरेटिव्स टकराते हैं तो एस्केलेशन आसान हो जाता है। ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़े परिणाम ला सकती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सडन होता है, लेकिन कई बार वह स्मॉल मोमेंट्स की चेन होता है। एक टोन, एक वर्ड, एक असम्पशन, और फिर रिएक्शन। सैंड्रा ब्लैंड की कहानी अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है। यह हमें यह सिखाती है कि स्ट्रेंजर्स के साथ इंटरैक्शन में एम्पैथी जरूरी है। अथॉरिटी होना मतलब सुपीरियॉरिटी नहीं है, डिसएग्रीमेंट होना मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन जब परसेप्शन रिजिड हो जाए तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें याद दिलाते हैं कि हम डिफॉल्ट टू ट्रूथ करते हैं, लेकिन पावर सिचुएशंस में डिफॉल्ट टू सस्पिशन भी हो सकता है। जब सस्पिशन ऑटोमेटिक हो जाए तो ट्रस्ट टूट जाता है। सैंड्रा ब्लैंड का केस हमें यह दिखाता है कि ट्रांसपेरेंसी इल्यूजन है।
ऑफिसर को लगा कि सैंड्रा हॉस्टाइल हैं, सैंड्रा को लगा कि ऑफिसर अनफेयर हैं। दोनों बिहेवियर इंटरप्रेट कर रहे थे, लेकिन बिहेवियर का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है। यह चैप्टर पैशन इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि यह हमें पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ले जाता है। अगर तुम अथॉरिटी पोजीशन में हो तो सेल्फ कंट्रोल डबल होना चाहिए। अगर तुम इमोशनल हो तो पॉज जरूरी है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है, टोन, बॉडी लैंग्वेज, पेशेंस सब मैसेज बनाते हैं। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें यह सिखाती है कि एस्केलेशन अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। अगर कॉन्वर्सेशन में ह्यूमिलिटी हो तो टेंशन कम हो सकता है। अगर क्यूरियोसिटी हो तो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकता है। सैंड्रा ब्लैंड की स्टोरी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, यह रिमाइंडर है कि स्ट्रेंजर्स के साथ रिस्पेक्ट यूनिवर्सल होना चाहिए। अगर सोसाइटी में ट्रस्ट चाहिए तो इंटरैक्शन ह्यूमन होना चाहिए। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि पावर और परसेप्शन डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकता है। जब पावर असम्पशन के साथ कंबाइन हो जाए तो जस्टिस खतरे में पड़ सकता है। मैल्कम ग्लैडवेल हमें इनकरेज करते हैं कि हम सिस्टम्स और इंडिविजुअल्स दोनों को एग्जामिन करें। क्या ट्रेनिंग एम्पैथी सिखाती है? क्या पॉलिसी ह्यूमन साइकोलॉजी समझती है? क्या कम्युनिकेशन रिस्पेक्टफुल है? ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन ग्रोथ अनकंफर्टेबल सवालों से ही शुरू होती है। अगर तुम लीडर हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, पेरेंट हो, तो यह लेसन लाइफ चेंजिंग है। एंगर से रिस्पॉन्ड मत करो, अथॉरिटी से डोमिनेट मत करो, इमोशन से एस्केलेट मत करो। पॉज करो, लिसन करो, रिस्पेक्ट रखो। सैंड्रा ब्लैंड की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि डिग्निटी हर इंसान का राइट है और स्ट्रेंजर्स के साथ सबसे बड़ा वेपन पेशेंस है। आज से डिसाइड करो, मैं पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करूंगा, मैं डिसएग्रीमेंट को थ्रेट नहीं मानूंगा, मैं टोन को कंट्रोल करूंगा, मैं रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि स्ट्रेंजर्स को समझना कठिन है, लेकिन रिस्पेक्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर रिस्पेक्ट रहेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, अगर पेशेंस रहेगा तो एस्केलेशन रुकेगा, अगर एम्पैथी रहेगी तो ट्रस्ट बनेगा। टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स हमें यह सिखाती है कि ह्यूमन इंटरेक्शन फ्रैजाइल है और फ्रैजाइल चीजों को केयर चाहिए। सैंड्रा ब्लैंड की कहानी हमें दुख देती है, लेकिन साथ में अवेयरनेस भी देती है। अवेयरनेस की स्मॉल मोमेंट्स मैटर करते हैं, अवेयरनेस की असम्पशन डेंजरस है, अवेयरनेस की डिग्निटी पावरफुल है, और शायद यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है। स्लो डाउन, रिस्पेक्ट डीपली, लिसन फुल्ली, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बातचीत पूरी जिंदगी बदल सकती है।